हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जीवन परिचय को याद करना नहीं होता है। जीवन परिचय में कुछ मुख्य पॉइंट होती है। अगर आप उस पॉइंट को याद कर लेते हैं तो आपका जीवन परिचय समझ लीजिए याद हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो इसमें आपको जो मुख्य बातें याद करनी है वो है 1884 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के आगोना नामक गांव में। इनके पिता का नाम और इनके पिता का जो नाम था चंद्रवल्ली शुक्ल। इनके पिता का नाम चंद्रवल्ली शुक्ल था। इंटरमीडिएट जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है ये कुछ हाईलाइट पॉइंट है, जिसे आप याद कर लेते हैं तो लगभग आपका जीवन परिचय याद हो जाएगा। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। कहाँ आते ही? इंटरमीडिएट में आते ही। और ये सरकारी नौकरी करने लगे। उसके बाद ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। किसके कारण? स्वाभिमान, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि थोड़े घमंडी किस्म के थे, एटीट्यूड वाले थे। उसके कारण यह नौकरी छोड़ दिए और मिर्जापुर के मिर्जापुर एक गांव था, वहाँ मिशन स्कूल में ये चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी ये जो भाषाएं थी इनका ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया, यानी कि अपने आप खुद से घर पे पढ़कर याद किया। बाद में काशी नगरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। बाद में इन्होंने काशी नगरी प्रचारिणी सभा, एक सभा थी जिसका नाम था काशी नगरी प्रचारिणी, उससे ये जुड़कर शब्द सागर के सहायक संपादक, इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। सहायक और संपादक का जो था इन्होंने कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में, बहुत बड़ा विद्यालय है, विश्वविद्यालय यहाँ यानी कि ऐसा विद्यालय है जहाँ से विदेशों से लोग पढ़ने आते हैं। उस विद्यालय में इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित किया। वहाँ पे ये हिंदी के अध्यापक बने, वो भी बड़े वाले अध्यापक, एक प्रकार से कह सकते हैं। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ। ये जो लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना यानी साहित्य में लगे रहे। ये कवि लेखक थे, कहानियाँ लिखते थे, ये
लिखते रहे जीवन के अंतिम समय तक, यानी कि जब तक मर न गए तब तक इस काम में ये जुड़े रहे। इनका निधन सन 1941। अब ये कब मरे, इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1941 ईस्वी में हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।